दोस्तों, न्यू ईयर की सबको बहुत 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 ज़्यादा बधाई। ये साल वो साल हो सकता है जहाँ पे आप फाइनली फाइनली अपने ड्रीम चेस करते हुए उसको अचीव कर लेंगे। मेरे आप सबको यही शुभकामनाएं हैं कि आप सब अपने अपने जो इंडिविजुअल ड्रीम्स हैं उसको अचीव करें, और मेरे साइड से जितने एफर्ट पिछले साल लगाए गए थे उतने ही इस साल आप लोग के साथ लगाए जाएंगे जब तक आप सब अपने ड्रीम अचीव कर लें। देखिए दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे द फाइनल पुश पे। हार्डली 40 दिन बाकी है प्रीलिम्स में, तो डायरेक्ट स्ट्रेट टू द पॉइंट पे हम लोग आते हुए हम लोग देखेंगे कि फाइनल पुश का मतलब क्या होता है, ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है, किस प्रकार से हम लोग फाइनली पुश करेंगे, और एक क्या माइंडसेट रहेगा हमारा इस प्रीलिम्स के बिल्डअप में। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसमें ये होता है दोस्तों कि जो अगली अपॉर्चुनिटी है वो 1 साल के बाद आएगी। जो नेक्स्ट जॉब अपॉर्चुनिटी है, जो ज्वाइनिंग आपका लगभग जनवरी 2024 में होनी थी, वो जनवरी 2025 में होगी। आपके जो लाइफ इवेंट्स हैं, मैरिज हो सकते हैं, बच्चे प्लान करना हो सकता है, हॉबी हो सकती है, ट्रैवलिंग हो सकता है, ये सब आपके फिर से पोस्टपोन हो जाएंगे 2-2 साल तक। अगर आपका प्राइम फेस अभी है तो एक बार उसे गुजर जाने के बाद दोस्तों ये बहुत ही कम अपॉर्चुनिटी मिलती है जब अपने लाइफ में आप अपने बेस्ट स्टेट में होते हैं, फिजिकली, मेंटली और एकेडमिकली। फिजिकली इसलिए ताकि आप 4 दिन मेंस में 8-8 घंटे लिख पाएँ, उसके पहले स्लीपलेस नाइट्स जो आपको बिताने होते हैं प्रिपरेशन के टाइम पे वो आप कर पाएँ। अगर ये 2-3 साल पोस्टपोन हो जाता है दोस्तों, तो जैसे जैसे बॉडी ओल्ड होती है तो वो उस प्रकार से अपने आप को फिजिकली पुश नहीं कर पाती है। आपको ज़्यादा नींद की ज़रूरत होती है, आप अक्सर बीमार होते हैं और आपका शेड्यूल डिस्टर्ब होता है। तो फिजिकल प्राइम में होना इज़ इम्पॉर्टेंट। मेंटल प्राइम का मतलब ये है दोस्तों, मेंटल प्राइम का मतलब ये होता है कि उसमें आप जब फेल होते हैं तो आप किस प्रकार से वापस चीज़ें स्टार्ट कर सकते हैं। मेंटल प्राइम का मतलब होना ये है कि आप किस प्रकार से रटने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि एक 10th क्लास का बच्चा बहुत इजीली बहुत ही डिफिकल्ट डेटा रट लेता है, लेकिन वही वहाँ पे 28, 30, 35, 37, 38 साल के जो लड़का होता है उसको काफ़ी डिफिकल्टी होती है चीज़ों को रटने में, समझने में। उसके बाद दोस्तों एकेडमिक पीक का मतलब ये होता है कि जब आप कम पढ़ते हैं तो आपको ज़्यादा कुछ चीज़ें आती नहीं है, जब आप बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हैं फिर उनको कंपाइल करना मुश्किल होता है। इन दोनों के बीच के फेज़ का एक ऐसा फेज़ आता है जहाँ पे आप एग्जैक्टली उतना पढ़े होते हैं जितना आपको इस एग्ज़ाम को निकालने के लिए ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, आपका जो फिजिकल, मेंटल और एकेडमिक पीक है वो लाइफ में सिर्फ एक बार आता है। अगर वो चले जाता है दोस्तों तो इन तीनों को चीज़ का कॉम्बिनेशन बैठना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप अपने पीक वाले फेज़ में हमेशा पुश करें। उसके बाद दोस्तों, अगर फेलियर नहीं मिलता है तो एक जो इच्छा शक्ति होती है फेलियर के बाद चीज़ों को फिर से रीस्टार्ट करने की, वो धीरे धीरे जैसे जैसे अटेम्प्ट होने लगते हैं तो ऐसा होता है कि आपका जो इच्छा शक्ति अंदर से वो कम होने लगता है। आप फिर ऊल जलूल चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं। रिजर्वेशन पॉलिसी क्या होगी, एग्ज़ाम पोस्टपोन हो रहे हैं, उसके बाद आपको ये लगना लगता है कि सिस्टम बिका हुआ है, सब चीज़ तो सेटिंग से होता है। इस प्रकार की जो चीज़ें हैं ना दोस्तों, वो ज़्यादा आने लगती है आफ्टर रिपीटेड फेलियर्स। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, जब भी इस प्रकार के पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात होती है, खासकर सिविल सर्विसेज की बात होती है, तो जो कंटेम्प्रेरी इश्यूज होते हैं किसी भी कारण, वो ज़्यादा हावी हो सकते हैं और आपके एग्जामिनेशन के साइकिल को डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो जब तक ये इस प्रकार के इश्यूज नहीं आ रहे हैं, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, इट इज़ बेटर कि अगर कोई चीज़ आके हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या फिर डिफरेंट टाइप की डिबेट्स में फंस जाए और आप लोग के एग्जाम्स पोस्टपोन हो जाए, जब तक चीज़ें नॉर्मल चल रही है उस फेज़ में निकाल लीजिए। मेरे फेज़ में किसी ने नहीं सोचा था कि कोविड आ जाएगा और लगभग 1.5 साल का ब्रेक हो जाएगा। उसके पहले के फेज़ में आंसर कीज़ को लेके काफ़ी ज़्यादा डिबेट्स चल रही थी, जब आंसर की नहीं रिलीज़ करी गई थी अगले वाले प्रीलिम्स की। अभी फिलहाल रिजर्वेशन पे बहुत सारी डिबेट्स चल रही है, तो आपको कभी नहीं पता है कि कौन सा इशू उस टाइम पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, वो आपके एग्जामिनेशन प्रोसेस को डिस्टर्ब कर जाएगा। तो जब सबसे शांत फेज़ होता है, जहाँ पे सब चीज़ बड़े स्मूथली हो रही है, रेगुलर साइकिल से हो रही है, तो वहाँ पे एग्जामिनेशन निकाल लेना इज़ वेरी वेरी गुड और बहुत ही अच्छे लक की बात होती है। क्योंकि जैसा आप जानते हैं कि 2021 का जो रिजल्ट अटका हुआ है, लोगों ने एफर्ट डाला है, उसमें भी 15 से 30 लोग डिप्टी कलेक्टर बनने वाले हैं, उन्होंने भी उतनी इक्वल मेहनत करी है, लेकिन बिकॉज ऑफ कंटेम्प्रेरी इश्यूज, बिकॉज ऑफ अभी के समसामयिक मुद्दों के कारण वो रिजल्ट अटक गया है और कहीं ना कहीं उनको सफ़र करना पड़ेगा। और उस पीरियड के बीच में उनका अपने प्राइम फेज से आगे बढ़ जाना भी पॉसिबल है, जब अपने फिजिकल, मेंटल और एकेडमिक प्राइम में नहीं रहेंगे। और इसके बाद उनके अंदर की जो इच्छा है, जो मैंने आपको इसके जस्ट पहले वाले पॉइंट बताया, द रेजिलियंस टू स्टार्ट ओवर आफ्टर फेलियर स्टार्ट डिक्रीजिंग आफ्टर फ्यू अटेम्प्ट्स। इसलिए दोस्तों, फाइनल पुश इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या क्या चीज़ें मैनेज करनी है? सिलेबस मैनेज करना है, CGGS, इंडिया जीएस, करंट अफेयर और एलिमिनेशन बेस्ड क्वेश्चंस में किस प्रकार से एक सेंस लगता है उसको आपको प्रैक्टिस करना है। उसके बाद मेंटल हेल्थ मैनेज करना है,
नेगेटिव पीपल से दूर रहिए, टॉक्सिक रिलेशनशिप है तो उसको थोड़ा सा पॉज करिए, और कोई भी अगर नई चीज़ आपको अट्रैक्ट कर रही है, फॉर एग्जांपल अगर आप कार चलाना सीख रहे हैं तो उसको कुछ दिन के लिए रेस्ट कर दीजिए, अपना पूरा पूरा जो दिमाग है वो लगाइए अपने पढ़ाई लिखाई में। रूटीन में जो 40 दिन बचे हैं इसमें आपको हर चीज़ कंट्रोल करनी है, अपने हिसाब से समय स्टार्ट करना है, अपने हिसाब से आपको अपने हेल्थ मैनेज करनी है और अपने इमोशंस को कंट्रोल करने हैं। प्लान करिए और डेडलाइन सेट करिए। फॉर एग्जांपल अगर आपने बोला है कि 10 जनवरी तक मेरा पूरा सिलेबस एक बार हो जाएगा तो उसको करिए। अगर आपने प्लान किया है कि 20 जनवरी तक मुझे एटलीस्ट एक एक रिवीजन लगाना है सी जी जी एस और इंडिया डी एस का, उसको करिए। अगर आपने प्लान किया है कि 20 से लेके 25 जनवरी के बीच में मैं जितने भी सी सेट के क्वेश्चन सबको लगा लूँगा तो उसको करिए। उसके बाद अगर आपने डिसाइड किया है कि लास्ट वीक में मैं ऐसे ऐसे पोर्शंस पढ़ूंगा जो बहुत इजी है तो उसको कर लीजिए। या फिर आपने ऐसा प्लान किया है कि लास्ट वीक में जितने भी वॉलेटाइल सब्जेक्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल इंडियन हिस्ट्री के बहुत सारे फैक्ट्स हो गए, इकोनॉमिक सर्वे के बहुत सारे फैक्ट्स हो गए, सी जी जी एस में पंचायती राज वाला पोर्शन हो गया या फिर हिस्ट्री वाला पोर्शन हो गया, वो एक बार मैं देख के जाऊँगा, और बाकी ईजी पोर्शन तो मुझे ऐसे ही रटाए हुए हैं, तो आप उस प्रकार से प्लान कर सकते हैं। देखिए आपको ये बात समझना है कि 1000 क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के बाद ऐसे बहुत कम चांसेस हैं कि एग्जैक्टली वो क्वेश्चन आ जाएंगे आपके सीजीपीएससी प्रीलिम्स में। एक बात है जो हमेशा सत्य रहेगी, शाश्वत रहेगी, वो ये है कि आपका रिवीजन इज एवरीथिंग, एंड वट एवर यू स्टडी वो आपके थ्योरी वाले स्टैटिक पोर्शन से या फिर जो करंट अफेयर है उनसे ही बनने वाला है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कैसे होंगे, क्या होंगे, एग्जैक्ट उसको प्रेडिक्ट करने पाना इज नॉट पॉसिबल, बट ये पॉसिबल है कि उसके पीछे का थ्योरी जो रिक्वायर्ड है उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वो आप ज़रूर पढ़ सकते हैं। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट मेरे हिसाब से व्हेन आई लुक बैक, जब मैं अपनी जर्नी को पूरा देखता हूँ और देखता हूँ कि किस प्रकार से कौन सी चीज़ें हैं जिसने मेरे को थोड़ा सा डिफरेंट बनाया है बाकियों से, कि मुझे थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव एज मिला है, दैट इज़ माइंडसेट। पढ़ते सब है, मेहनत हर कोई करता है, फैक्चुअल नॉलेज हर किसी का इक्वल हो जाता है एक लेवल पे आके, किस्मत भी मोर और लेस सबकी एक ही प्रकार की हो जाती है। द ओनली थिंग दैट इज़ डिफरेंट इज़ माइंडसेट, कि उस एग्जामिनेशन मोड में आप किस प्रकार के माइंडसेट में रहते हैं। अगर आपका माइंडसेट स्ट्रांग है दोस्तों, तो अगर कोई पर्सन आपके जितना इक्वली केपेबल है और उसको आप स्ट्रेस सिचुएशन में डालोगे और आपका माइंडसेट स्ट्रांग है, तो कहीं ना कहीं उसका परफॉर्मेंस इफेक्ट होगी और कहीं ना कहीं आप उससे अच्छा परफॉर्म करोगे सेम लेवल ऑफ प्रिपरेशन होने के बावजूद। तो मेरे हिसाब से एग्जामिनेशन के इस फेज़ में जब 30 दिन बचे हैं, 40 दिन बचे हैं, और जब फाइनली वो 2 घंटे होंगे इस एग्जामिनेशन हॉल के, तो आपका माइंडसेट इज़ सुपर 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 इम्पॉर्टेंट। एंड मुझे लगता है कि जैसे मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, एक लेवल तक आपकी प्रिपरेशन आपको आगे ला सकती है, लेकिन उसके बाद से आपका माइंडसेट बिकम्स सुपर सुपर इम्पॉर्टेंट। तो आज की इस वीडियो में जो फाइनल पुश है उसका मेरा मेन सेंटर है एक माइंडसेट होना, कि हाउ टू टैकल योर प्रॉब्लम्स, हाउ टू फेस द कॉम्पिटिशन, हाउ टू मैनेज योर सेल्फ। तो माइंडसेट में दोस्तों ये है कि कोई फिक्स कट ऑफ दिमाग में लेके नहीं जाना है। 90% चीज़ें जो हैं वो उस एग्जामिनेशन हॉल के उस 2-2 घंटे के इंटरवल्स में डिसाइड होने वाली है। मैंने 2 साल रात दिन लगाए हैं इस चीज़ पे, ये माइंडसेट होना बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैंने 2 साल रात दिन लगाए हैं इस चीज़ पे। माँ सरस्वती विल बी देयर विथ मी, ऐसा कोई भी ना ब्लंडर होगा मेरे से, ना ऐसा कोई मिस्टेक करने वाला हूँ। मैंने 2 साल बहुत मेहनत करी है और मैं भी कोई भी सिली रीज़न से 2 साल की मेहनत को बर्बाद नहीं करूँगा। एक माइंडसेट ये होना चाहिए दोस्तों, क्वेश्चन ईजी आए तो बनाऊंगा, वेरी टफ आए तो छूना नहीं है, तुरंत काट देना उन क्वेश्चंस को, और मल्टीपल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में कुछ ना कुछ जाए जुगाड़ करके आई विल ट्राई टू सॉल्व दैट क्वेश्चन एंड मैक्सिमाइज माई अटेम्प्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैं हमेशा आपको बोलता हूँ ऑफ सीजन में कि बी ईजी ऑन योर सेल्फ, बी ईजी ऑन योर सेल्फ, अपने आप को बहुत अच्छे से मैनेज करना है। अब नहीं, अब एकदम किलर माइंडसेट में रहना है। डेट्स वाई किलर माइंडसेट वाले थंबनेल में मैंने दिमाग नहीं लगाया है, उसमें मैंने शेर की आँख लगाई है, मतलब बाघ की आँख, टाइगर साइज। ठीक है, तो आपको बहुत ज़्यादा हार्ड रहना है खुद पे। आपको चीज़ें अपने हिसाब से नहीं करनी है, अपने गोल्स के हिसाब से करने हैं। आपने कब डिसाइड कर लिया है कि कब आपका इंडिया जीएस होना चाहिए, इंडिया जीएस मैंने डिसाइड किया कि 10 तारीख तक निपटना चाहिए तो निपटना चाहिए। मैं उसके लिए मुझे 4 घंटा सोना पड़े, 3 घंटा सोना पड़े, 3.5 घंटा सोना पड़े, या फिर 7 घंटा सो के हर पल ना मोबाइल त्यागना पड़े, वेब सीरीज़ त्यागना पड़े, मूवी त्यागना पड़े, वीकेंड त्यागना पड़े, मैं करूँगा। एक बार मैंने डेडलाइन डिसाइड कर ली तो कर ली। ठीक है, तो एक बार आपने डेडलाइन डिसाइड कर ली, गो हार्ड ऑन योर सेल्फ। अगर आपको 10 तारीख की डेडलाइन दे के रखी है और आपका
लग रहा है कि ये 15 तारीख तक नहीं होगा, समय डबल कर दो। अगर आपने 10 तारीख का डिसाइड करके रखा है और 6 तारीख को हो जा रहा है, तो जो 15 तारीख वाला जो डेडलाइन होगा उसको 10 तारीख के पहले कंप्लीट कर लो। तो इस प्रकार से अपने आप को, यू हैव टू बी वेरी हार्ड ऑन योर सेल्फ। आपका आज मूड नहीं हो रहा है, आज मूवी देखने का मूड हो रहा है, कुछ अच्छा खा के आ जाता हूँ, दोस्तों के साथ घूम के आ जाता हूँ, मेरा प्रिपरेशन लेवल तो काफ़ी अच्छा है, तो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। जस्ट बी हार्ड ऑन योर सेल्फ। अपने आप को बताओ कि यू डिज़र्व दिस एंड यू हैव टू वर्क हार्ड। डिज़र्व बिफोर डिज़ायर, ठीक है। डीसी बनना हर किसी का सपना होता है, एक डिज़ायर होता है, लेकिन बहुत कम लोग डिज़र्व करते हैं। तो उन कम लोगों में आना है जो एक्चुअली में इसको डिज़र्व करते हैं। फाइनली, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, इट्स टाइम, अभी नहीं तो कभी नहीं। दोस्तों, मेरा एक्सपीरियंस रहा है मेरे पर्सनल जर्नी से। कोई भी आदमी प्रीलिम्स के कंपटीशन के लिए तैयार नहीं रहता है मेंटली। कोई भी आदमी मेंस के 7 पेपर्स के लिए रेडी नहीं होता है मेंटली। कोई भी आदमी इंटरव्यू के स्ट्रेस के लिए रेडी नहीं होता है। कोई भी आदमी जॉब या फर्स्ट पोस्टिंग के लिए भी रेडी नहीं होता है। कुछ चीज़ें होती हैं जो अपने टाइम पे होती हैं एंड यू हैव टू बी रेडी। अपने आप को मेंटली रेडी करना है कि हाँ यार, अगर मेरे को 20 साल भी दे देते तो शायद मैं इतना ही प्रिपेयर करता, और 2 दिन बाद एग्ज़ाम है तो भी इतना ही शायद मैं प्रिपेयर किया हूँ। निकलना होगा तो इतने में निकलेगा, या तो कुछ और करेंगे। तो आपको अपने दिमाग में ये लगाना है कि यार, इट्स राइट टाइम, इट्स माई टाइम टू शाइन। मेरा अपना अपना टाइम आ गया है, इस टाइप से बोलो खुद को, एंड इट्स टाइम, अभी नहीं तो कभी नहीं। अगर आपको अंदर से लगता है कि यार अगले साल ऑथर्स रटूंगा, नहीं, इस साल ऑथर्स रट के जाओ। अगर आपको लगेगा कि यार अगले साल मैं और अच्छे से क्वेश्चंस लगा के जाऊंगा, नहीं, अभी क्वेश्चंस लगा के जाओ। अगर आपको लगेगा नहीं यार अगली साल अच्छे से मैं रिवाइज करके जाऊंगा, बिल्कुल नहीं। यही टाइम है, यही लास्ट अटेम्प्ट है, मान के चलो। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, यहाँ पे आपको अपने आप को पुश करना है और बार बार अपने आपको रिमाइंड करवाना है कि आई विल नेवर बी रेडी। जितना होगा, जितनी प्रिपरेशन होगा, निकलना होगा तो इसी में, इसी बार निकलेगा और इसी बार में डीसी बनूंगा। जस्ट अपने आप को ये रिमाइंड करते रहो एंड अपने आप को याद दिलाओ कि इट्स टाइम, अभी नहीं तो कभी नहीं। उसके बाद कुछ पॉजिटिव एफर्मेशंस होते हैं। अपने आप को थोड़ा सा आपको बहलाना फुसलाना पड़ता है चीज़ें करते हुए। ये हर ग्रेट एथलीट, हर आदमी इस प्रकार की चीज़ें करता है। मैं भी किया करता था अपने टाइम पे। तो कुछ कुछ पॉजिटिव एफर्मेशंस है जो आपको अपने आप को बार बार बोल बोल के रिपीट करना है, जो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल था। पहला ये कि आई डिजर्व टू राइट मेंस। बस प्रीलिम निकल जाए, मेंस में आई कंट्रोल द आंसर्स। मैं बार बार अपने आप को ये कहता था कि मैं डिजर्व करता हूँ मेंस लिखना, और एक बार मेरा प्रीलिम्स निकल गया तो मेंस में मैं फोड़ूंगा। मैं हमेशा ये चीज़ बोलता था खुद को। उसके बाद बोलो आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम केपेबल, आई कैन डू दिस। बार बार इंस्पायर करो अपने आप को। मैं यूजुअली कहता था अपने आप को, कम ऑन नीर, यू कैन डू दिस, कम ऑन नीर, यू कैन डू दिस, कम ऑन नीर, यू आर बेटर देन दिस। बार 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 अपने आप को रिमाइंड करवाते रहता था दैट यू कैन डू दिस, यू कैन डू दिस। उसके बाद स्पेशली अगर सेकेंड अटेम्प्ट के कैंडिडेट्स हैं, दिस इज़ योर टाइम टू शाइन। क्योंकि मुझे पर्सनली अंदर से लगता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में हम इतना नहीं पढ़े होते हैं कि उसमें ये कहा जाए कि आप प्रीलिम्स निकाल लेंगे, मेंस निकाल लेंगे। सेकेंड अटेम्प्ट ऐसा होता है कि आदमी एक बार फेल हो चुका होता है, और जो फेलियर होता है ना, वो उसको सोने नहीं देता है, और उसको एग्जैक्टली पता होता है कंपटीशन क्या है। उसको ये बात समझ में आ जाती है कि आप कुछ बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट नहीं हो, बहुत बड़े तोप नहीं हो, आप भी फेल हो चुके हो, और यहाँ पे इतना कंपटीशन है कि अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो आपसे ज़्यादा अच्छा मेहनत करने वाला है, आपसे ज़्यादा अच्छी किस्मत वाले लोग हैं जो 10 क्वेश्चन तुक्का मारेंगे, उनके 8 सही हो जाओगे। आप 10 क्वेश्चन तुक्का मारोगे, आपके 8 गलत हो जाएंगे, सिर्फ 2 सही होंगे। तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप बहुत बड़े बाहुबली नहीं हो, बहुत बड़े शक्तिमान नहीं हो। यू हैव टू स्टडी हार्ड, यू हैव टू बी हार्ड ऑन योर सेल्फ। एंड अगर आपको सोने की तरह दमकना है तो उतना तपना भी पड़ेगा। तो स्पेशली जो सेकेंड अटेम्प्ट में कैंडिडेट होता है, इसके दिमाग में एक राइट अमाउंट ऑफ अंडर कॉन्फिडेंस होता है कि मैं एक बार फेल हो चुका हूँ, और एक राइट अमाउंट ऑफ कॉन्फिडेंस होता है कि मैंने फाइनली प्रिपेयर कर ली है, और पिछले साल के मेरे वर्जन से मैं 1000 गुना बेहतर हो चुका हूँ। मेरे को ज़्यादा सिलेबस आता है, मैंने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, मैंने ज़्यादा टाइम दिया है, मुझे गाइडेंस अच्छी मिली है, मैं ज़्यादा स्मार्ट हूँ इस साल। तो इस प्रकार की जो चीज़ें हैं दोस्तों, वो उसको पता होती हैं। तो आई थिंक जो भी सेकेंड अटेम्प्ट दे रहे हैं, जो पिछले बार जिनका प्रीलिम्स नहीं निकला था, अगर आपका मेंस प्रिपेयर हो गया है तो इट्स अ गोल्डन 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 अपॉर्चुनिटी फॉर यू ऑल टू डू गुड इन दिस एग्जामिनेशन। फाइनली दोस्तों, पुश योर सेल्फ टू द लिमिट्स दैट इवन गॉड कांट डिनाई यू टू राइट मेंस। मतलब उस दिन मेरा जो माइंडसेट रहता था वो ये रहता था, अगर दुनिया की सारी शक्तियाँ भी अगर एक साइड हो जाएं कि आज तो फेल करके ही रहना है इसको, हम लोग इसको मेंस लिखने नहीं देंगे,
तो मैं इतना मेहनत करके आया हूँ, मैं 2 साल इतना रो गा के डे इन डे आउट इतना मेहनत करके आया हूँ कि आज दुनिया की सारी शक्तियाँ एक साथ भी हो जाए ना कि मेरे को प्रीलिम्स में रोक देंगे, मैं उनको फाड़ के निकल जाऊँगा। बस ये माइंडसेट होना चाहिए अंदर, अपने मेहनत पे भरोसा होना चाहिए। अपना पूरा 2 साल याद रखो कि वो फर्स्ट डे जब तुम गए थे क्लासरूम में एंटर किए थे, और आज के डे में आपने कितने क्लासेस अटेंड करी है, आपने कितने पन्ने लिखे हैं, आपने कितने पन्ने रटे हैं, आपने कितने सारे अपने लाइफ के प्लान्स कैंसिल किए हैं, कितनी सारी मूवीज़ छोड़े हैं, आपके सारे दोस्त कमा रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, आप रूम में बस बैठे रहे डे इन डे नाइट, सिर्फ CGPSC किया है। मैंने ईमानदारी से सारी मेहनत करी है, सारे कॉपीज़ भरे हैं, इतने सारे फैक्ट्स रटे हैं। मुझसे नहीं रटाया जाता था CG हिस्ट्री, मुझसे नहीं रटाया जाता था इंडियन हिस्ट्री, मुझे इकोनॉमिक सर्वे की डेटा रटने में मौत आ जाती थी, लेकिन उसके बाद भी मैंने रोग आके अपने आंसू पोंछ के सब कुछ करके फाइनली आई एम हियर, एंड टुडे इफ़ आई एम हियर आई डिज़र्व दिस। और दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है, दुनिया की ऐसी कोई ताकत मिल के भी नहीं है जो मुझे ऐसी चीज़ से रोक दे जो मैं परफेक्टली डिज़र्व करता हूँ आज 2 साल के बाद, इतना त्याग करने के बाद। तो दोस्तों ये चीज़ है जो आपको दिमाग में रखनी है कि यू हैव टू पुश योरसेल्फ, और अंदर एक फर्म बिलीफ रखना है, कुछ भी हो जाए, दुनिया जहाँ से जो हो जाए, फाइनली इट इज़ योर टाइम और आप ये कर रहे हो। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे मेरा क्या मैसेज है। आई वुड जस्ट से यू कैन डू दिस। मैं मोस्ट इम्पोर्टेंटली इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग उतना डिजर्व नहीं करते हो, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने गाइड किया है आप लोगों को। आप जितने लोग हो आप सबको मैंने गाइड किया है, पिछले लगभग 6-8 महीने से मैंने गाइड किया है। एंड आई पर्सनली थिंक कि आई हैव ट्रेंड द बेस्ट ऑफ द बेस्ट छत्तीसगढ़ में। और मुझे पता है कि अगले आने वाले 1.5 साल 2 साल में जितने रिजल्ट्स आने वाले हैं, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं दे आर गोइंग टू डू वेरी 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 गुड। बिकॉज जितनी भी बातें करी हैं, जितना कुछ भी करा है, जितनी भी गाइडेंस दी है, वो सब ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं। और मुझे पता है कि मेरा जो माइंडसेट है, मेरे डिफरेंट टेलीग्राम चैनल के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू, मैंने ऑनेस्टली वर्क पुट किया है अपने स्टूडेंट्स के लिए, मेंस के गाइडेंस से लेके प्रीलिम्स के गाइडेंस से लेके इमोशनल गाइडेंस तक। आई हैव पुट एवरीथिंग, एंड वंस अगेन मैं उस चौराहे पे खड़ा हूँ जिस दिन मैं कह सकता हूँ कि ये मेरे ट्रेन किए हुए स्टूडेंट्स हैं, मेरी मेहनत है, 8 महीने 9 महीने की सेल्फलेस मेहनत है। और दुनिया की सारी ताकतें अगर एक भी हो जाएंगी ना, तो मेरे स्टूडेंट्स को नहीं रोक सकती क्लियर करने से ये पर्टिकुलर एग्ज़ाम। तो दोस्तों, जिस माइंडसेट में मैं था जब मैं अकेला खड़ा था पिछले शायद 2 साल पहले, आज मेरे साथ आप सब लोग खड़े हो और आपके पीछे मैं खड़ा हूँ। तो दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है जो आप लोग को रोक देगी इस पर्टिकुलर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को क्रैक करने से। वी हैव पुट इन इनफ मेहनत, इतने सारे वीडियोस बनाए हैं, इतने सारे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाए हैं, इतना वीडियो एडिटिंग सीखा है, फोटोग्राफी एडिटिंग सीखा है, थंबनेल एडिटिंग सीखा है, टेलीग्राम लाइव्स करे हैं, इतने सारे करे हैं ना कि मतलब ईमानदारी से मैंने इतनी मेहनत कर ली है कि माँ सरस्वती बोल ही नहीं सकती कि तुम्हारे ट्रेन किए हुए स्टूडेंट्स प्रिलिम्स पार नहीं करेंगे। तो आई पर्सनली बिलीव कि आई हैव पुट द बेस्ट ऑफ द बेस्ट एफर्ट, एंड मेरे एफर्ट्स रिजल्ट्स लेके आएंगे आप लोग के थ्रू। जस्ट बी कॉन्फिडेंट, पुश करो अपने आप को, यू हैव द बेस्ट गाइडेंस, यू हैव द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा त्याग किया है यहाँ इस पर्टिकुलर सिचुएशन में आने के लिए, एंड बस 40 दिन और है, अपनी मेहनत करो, प्राण लगाओ और पार हो जाओ। अब की पार प्रीलिम्स पार दोस्तों, ऑल द बेस्ट, मिलते रहेंगे, जय हिंद।